गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम डील करने जा रहे हैं वो है तुम्हारा रिग्रेशन टेस्टिंग। तो रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है कि मान लेते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट या फिर कोई बग तुम फाइंड करके रिपोर्ट किया यूज़र को, डेवलपर उसको फिक्स कर दिया। अब फिक्स कर दिया तो हो सकता है कि उसको फिक्स करने के दरमियान में कि 10 और एरर, अगला डिफरेंट एरर आ जाए। ठीक है, या फिर तुम्हारा 4 बग तुमने रिपोर्ट किया कि गलत है, इसमें रिक्वायरमेंट नहीं मीट कर रहा है, डिफेक्ट है। वो 4 रिपोर्ट को, डिफेक्ट को रिमूव करने में डेवलपर जो है और 10 डिफेक्ट आ गया। तो रिग्रेशन टेस्टिंग जो है तब तक हम लोग करते हैं जब तक पूरा डिफेक्ट हमारा रिमूव नहीं हो जाता सॉफ्टवेयर के साथ, तब तक हम लोग बार बार रीटेस्ट करते जाते हैं। रीटेस्ट कहने का मतलब है कि जो सॉफ्टवेयर है उसको रीटेस्ट करते जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, तो रिग्रेशन टेस्टिंग इज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टू confirm that recent program or code change has not adversely affected existing features। ठीक है, regression testing is nothing but full partial selection are already executed test cases and re-execute to ensure the functionality work fine। यानी कहने का मतलब है कि जितना भी टेस्ट केस हम एग्जीक्यूट किए हैं और डिफेक्ट फाइंड किए हैं, डिफेक्ट को कवर डेवलपर उसको ठीक किया है, उसके बाद फिर हमारा टास्क होता है टेस्टिंग पर्सन का कि फिर से वो सारा डिफेक्ट फिर से उस सारे टेस्ट केसेस को उसको देखो, अगर कोई डिफेक्ट है तो फिर से रिपोर्ट करो और उसको ठीक करो। उसी को बोलते हैं हम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, तो नीड क्या, वाई इट इज़ नीड ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग। मान लेते हैं कि रिग्रेशन टेस्टिंग हम लोग नहीं करते हैं, तो क्या होगा, एक बार डिफेक्ट फाइंड किए और उसके बाद यूज़र को, डेवलपर को दे दिए डिफेक्ट फाइंड करके, डिफेक्ट वो ठीक किया डेवलपर, लेकिन हो सकता है कि वो डिफेक्ट ठीक करते समय उसमें 10 15 20 एरर और आ जाए। तो अगर हम लोग नहीं रीटेस्ट करेंगे पूरा, तो वो तो एरर तो चला जाएगा ना क्लाइंट को। क्लाइंट बोलेगा क्या सॉफ्टवेयर तुम बना के दिए हो, कुछ भी काम नहीं करता है। इसलिए कोई सा भी डिफेक्ट ठीक करता है डेवलपर, तो पूरा टेस्ट केसेस को फिर से हम ऊपर से लेके नीचे तक सारा एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इट इज़ वर्किंग फाइन और नॉट। तो दैट इज़ द नीड ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आता है हाउ टू डू रिग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, तो हाउ टू डू रिग्रेशन टेस्टिंग, इसमें जो है, इसमें देखो यहाँ ध्यान से दिया है, एक मेथड तो होता है कि पूरा रीटेस्ट करो, जितना भी टेस्ट केसेस तुम लिखे हो सारा को रीटेस्ट ऑल। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा आ जाता है कि रिग्रेशन टेस्ट सिलेक्शन, यानी कि कुछ टेस्ट को हम लोग चाहे तो हटा करके और दूसरा टेस्ट को, द सेलेक्टेड टेस्ट केसेस है उसी को एग्जीक्यूट करें। ठीक है, फिर प्रायोरिटाइजेशन ऑफ टेस्ट केसेस, यानी कि प्रायोरिटी वाइज हम लोग देखें कि कौन सा टेस्ट केसेस हायर प्रायोरिटी का है जिसको एग्जीक्यूट करना हमको बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 क्लासेस है हाउ टू डू रिग्रेशन टेस्टिंग में। ठीक है, दीज आर द 3 डिफरेंट फीचर्स। फिर रीटेस्ट ऑल क्या बोलता है, पूरा रीटेस्ट करो ऑल। रिग्रेशन टेस्ट सिलेक्शन, यानी कि हम लोग कुछ टेस्ट को सेलेक्ट करते हैं, उसी को हम लोग टेस्ट करके देखते हैं, रिग्रेशन टेस्ट सिलेक्शन। ठीक है, फिर तीसरा जो है हमारा प्रायोरिटाइजेशन ऑफ टेस्ट केसेस। तो प्रायोरिटाइजेशन में क्या है, प्रायोरिटाइज द टेस्ट केसेस डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस इम्पैक्ट, क्रिटिकल फ्रीक्वेंटली यूज्ड फंक्शनैलिटी, यानी कि वही टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं कि जो कि क्रिटिकल इम्पैक्ट रखता है, यानी कि अगर उसमें कोई डिफेक्ट होगा तो एक रिक्वायरमेंट तुम्हारा काम नहीं करेगा सॉफ्टवेयर का। तो ठीक है, तो उस टाइप का टेस्ट केसेस को सेलेक्ट करके हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि कैसे सेलेक्ट करें हम लोग टेस्ट केसेस को। तो सेलेक्टिंग द टेस्ट केसेस फॉर रिग्रेशन टेस्टिंग, इसमें जो है 6 पॉइंट दिया हुआ है, बहुत पॉइंट है, 6 नहीं है। ठीक है, 9 पॉइंट दिया हुआ है। तो 9 में क्या है, टेस्ट केसेस विच आर फ्रीक्वेंट डिफेक्ट्स, विच हैव फ्रीक्वेंट डिफेक्ट्स, जो टेस्ट केसेस जो है जिसमें फ्रीक्वेंट डिफेक्ट्स होता है उसको एग्जीक्यूट करो। फंक्शनैलिटी विच आर मोर विजिबल टू द यूजर्स, जो ऐसा फंक्शनैलिटी है जो कि यूजर्स को ज़्यादा विजिबल है उसको देखो। टेस्ट केसेस विच वेरीफाई कोर फीचर्स ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी कि कोर फीचर्स, यानी कि जो मेन फीचर्स है उस प्रोडक्ट का, सॉफ्टवेयर का, वो मेन फीचर्स को देख के टेस्ट करो। टेस्ट केसेस ऑफ फंक्शनैलिटीज विच हैज़ अंडरगोन मोर एंड रीसेंट चेंजेस, तो यानी कि कुछ ऐसा फंक्शनैलिटीज़ है जो कि हमारा रिसेंट चेंजेस गया है उसमें। ऑल इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस, पूरा जितना भी इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस लिखे हो वो सारा को एग्जीक्यूट करो। ऑल कॉम्प्लेक्स टेस्ट केसेस, यानी कि जितना भी कॉम्प्लेक्सिटी है टेस्ट केसेस में सारा को
एग्जीक्यूट करो। बाउंड्री वैल्यू टेस्ट केसेस, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस हम बताए हैं, यानी कि बाउंड्री वैल्यू भी टेस्ट केसेस भी हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। अ सैम्पल ऑफ सक्सेसफुल टेस्ट केसेस, यानी कि जो सक्सेसफुल टेस्ट केसेस है उसको भी एग्जीक्यूट करेंगे। और अ सैम्पल ऑफ फेलियर टेस्ट केसेस, यानी कि जो फेलियर हुआ है वो टेस्ट केसेस भी हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। अब रिग्रेशन टेस्टिंग टूल्स क्या क्या है? टूल्स का मतलब क्या है? कोई ऐसा ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है जिससे कि हम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग फास्ट परफॉर्म करेंगे, तो वो है ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर में एक है कैटालॉन स्टूडियो, ये आता है तुम्हारा कैटालॉन स्टूडियो। फिर इसके बाद सिलेनियम है, क्विक टेस्ट प्रोफेशनल है, फिर से रैशनल फंक्शन टेस्टर है। ये सब सारा जो है ऑटोमेशन टूल्स है जिसके थ्रू हम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग जल्दी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। रिग्रेशन टेस्टिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन, तो व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट? कोड बीइंग रिग्रेशन टेस्टेड शुड बी अंडर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, यानी कि कहने का मतलब है जो कोड हम लोग टेस्ट किए हैं वो CRM के अंदर होना चाहिए। नो चेंजेस मस्ट बी अलाउड टू कोड ड्यूरिंग द रिग्रेशन टेस्ट फेज, कोई भी चेंज कोड में अलाउड नहीं है जब रिग्रेशन टेस्ट फेज में है तुम्हारा सॉफ्टवेयर। रिग्रेशन टेस्ट कोड मस्ट बी केप्ट इम्यून टू द डेवलपर चेंजेस, यानी कि हम लोग डेवलपर चेंजेस मस्ट बी केप्ट इम्यून, यानी कि वो हम लोग हाइड करते हैं डेवलपर को अगर डेवलपर का चेंजेस से, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आता है द डेटाबेस यूज्ड फॉर रिग्रेशन टेस्टिंग मस्ट बी आइसोलेटेड, नो डेटाबेस चेंजेस मस्ट बी अलाउड, यानी कि जब रिग्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं तो नो डेटाबेस चेंजेस विल बी अलाउड। फिर नेक्स्ट में आता है डिफरेंस बिटवीन रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग। व्हाट आर रीटेस्टिंग? तो रीटेस्टिंग मीन्स टेस्टिंग द फंक्शनैलिटी और अ बग इंश्योर दैट अ कोड इज फिक्स्ड, ठीक है। इफ इट इज नॉट फिक्स्ड डिफेक्ट नीड टू बी रीओपन्ड एंड इफ फिक्स्ड डिफेक्ट इज टू बी क्लोज्ड। अब रिग्रेशन क्या बोलता है? रिग्रेशन यहाँ पे रीटेस्टिंग यानी कि हम लोग फंक्शनैलिटी को पूरा रीटेस्ट करके देख रहे हैं, अगर डिफेक्ट रहता है तो उसको रीओपन करेंगे, डिफेक्ट नहीं रहेगा तो क्लोज कर देंगे। रिग्रेशन टेस्टिंग मीन्स योर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस व्हेन इट अंडरगोज अ कोड चेंज टू इंश्योर दैट द न्यू कोड हैज़ नॉट अफेक्टेड द पार्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर। कहने का मतलब है जब रिग्रेशन टेस्टिंग हम लोग का परफॉर्म करते हैं जब हमारा सॉफ्टवेयर का कुछ कोड को हम लोग चेंज कर दे रहे हैं और उस चेंज करने पे कोड में कोई दूसरा पार्ट को इफेक्ट तो नहीं कर दिया है तुम्हारा सॉफ्ट कोडिंग में, तो वो हम लोग चेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड इन रिग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट पे आता है challenges in regression testing. So what are the challenges? With the successive regression runs, test suits become fairly large. कहने का मतलब है जब सक्सेसिव रिग्रेशन टेस्ट सूट यानी कि टेस्टिंग सूट जब टेस्टिंग बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बजट रिक्वायर होता है, टाइम चाहिए होता है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा पहला डिमेरिट चैलेंजेस, ठीक है। मिनिमाइजिंग द टेस्ट सूट अचीव मिनिमम टेस्ट कवरेज रिमेन्स चैलेंज, यानी कि हम लोग मिनिमाइज कर रहे हैं या फिर सेलेक्टेड टेस्ट केसेस जो ले रहे हैं वो मिनिमाइज कर देता है सारा फीचर्स को टेस्ट करने से, तो दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज। डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिग्रेशन टेस्ट आफ्टर एवरी मॉडिफिकेशन और एवरी बिल्ड अपडेट बंच ऑफ बग फिक्सेस इज अ चैलेंज, यानी कहने का मतलब है हर एक फिक्स के बाद जो हम लोग रिग्रेशन टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें बग फिक्सेस और चैलेंजेस को एक बार ये थोड़ा चैलेंज है, बग फिक्सिंग और डिफेक्ट फिक्सिंग इज अ चैलेंज विन दिस। तो दीज आर द चैलेंजेस फॉर रिग्रेशन टेस्टिंग। इस डॉक्यूमेंट को ध्यान से एक बार पढ़ लो, अगर कोई डाउट होगा तो फिर पूछ लेना हमसे, ठीक है।